हेलो बच्चों। गाइस आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट टाइम कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसके लिए एक बच्चे ने जो मैंने नंबर दे रखा था उस नंबर पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि इफ़ आई कैन ब्रीफ देम अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास टेंथ है, हायर क्लास है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कवर द एंटायर चैप्टर in your one class, but I will start and cover this chapter as per the exercise. So I will first start with first exercise of the NCERT book, which is about quadratic equation. So first we need to understand what are the quadratic equation. तो रिसेंटली मैंने एक चैप्टर करवाया था जो था लीनियर इक्वेशन के बारे में, विच इज़ अबाउट क्लास 8। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर x + 2 = 3, मतलब जिसमें ये होता है वेरिएबल x, y, z, a, b, c कुछ भी, जहां पे ये वेरिएबल होता है, अगर इसकी हाईएस्ट पावर इसकी अगर 1 होती है तो ये लीनियर इक्वेशन होता है। ऐसे ही गाइस, इफ द हाईएस्ट पावर of a variable is 2, then it called quadratic equation. ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, लिखा है। मैथ्स में डेफिनेशन आपको समझने के लिए होती हैं सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। इसको मैं अगर मैथ्स की टर्म में लिखूं तो मैं ये कहना चाह रहा था, लेट सपोज अगर मैं x² + x + 1 = 0 लिखता हूं, तो आप ये देखो बच्चों, ये भी आपका वेरिएबल है क्योंकि ये x है, ये भी आपका वेरिएबल है। यहां पे x की पावर क्या है 2, यहां पे x की पावर क्या है 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है सिंपल डेफिनेशन। और जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसमें आपको उन्होंने दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, जहां पे आपको ये पूछा गया उन्होंने कि आप ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होते। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं और आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, अगर आपको x + 2 दे रखा है, x + 1 दे रखा है, नाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, प्लीज चेक इफ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है तो आप चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अच्छा, हम क्या करेंगे, और मान लो इसके इक्वल टू में 0 दे रखा है, हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे अरे यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, x × x + 1 + 2 x + 1 = 0, x से x² + x 2x + 2, तो x², अब ये देख रहे हो दोनों x वाले हैं तो सिंपल प्लस हो जाएंगे, प्लस x + 2x 3x + 2। ये देखो आप, इसमें हाईएस्ट पावर 2 आई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो गाइस, इन शॉर्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी। और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको x की फॉर्म में ही आए, वो y z कुछ भी लिख के दे सकते हैं, तो आपको वो देखना है कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस और बताता हूं आपको, x - 3 2x + 1 = x + 5। तो अभी आप कहोगे कि अरे सर, आपने अभी तो बताया कि 2 ब्रैकेट होती हैं, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सॉल्व करने की क्या ज़रूरत। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको
इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ भी इक्वेशन दे रखी है। ये भी हो सकता है कि जब आप आगे जाके सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज कट जाएं और एक्स की हाईएस्ट 2 पावर ना बचे। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी जजमेंट मत करना, एज्यूम मत करना, क्वेश्चन आप सिंपल सॉल्व करो। और सॉल्व करने का सिंपल तरीका कि अगर इस ब्रैकेट को इसमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले x लिखा पूरी ब्रैकेट, ठीक है, फिर -3 लिखा पूरी ब्रैकेट। इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, x को x में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर और 5 में करेंगे तो 5x। अब यहां पे देखो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, x को इसमें किया तो x, ये -3 2 जा 6x और माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये -3 आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो अब ये 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो -5x -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो हम कितने साफ साफ बचे हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर, अगर ये x स्क्वायर होता तो दोनों कट जाते, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। लेकिन अभी यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ये प्लस है, इधर लेके आए माइनस हो गया, ये -5x, ये 5x जो है उसको इधर लेके आए -5x हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो -10x -3 इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये होता है इसका तरीका सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं। नाउ यू हैव, लेट्स से आपको अब क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल का स्क्वायर। अब इन्होंने फिर बोला कि आप इसमें चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर आप देख के बता सकते हो, अगर आपको लगता है कि अरे वाह एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी 2 पावर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है और लग भी रहा है, तो देखो सॉल्व करने के बाद कैसे कहानी बदलती है। इसलिए कहते हैं पहले से कोई अजम्पशन नहीं रखने का। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, यहाँ पे देखो x माइनस 2 का स्क्वायर है। अगर आप सबको नहीं पता तो याद होगा, छोटी क्लासों में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं सीधा लगाने जा रहा हूँ, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब क्या करना है गाइस, हमको सारे जो इक्वेशन है हमें सबको एक तरफ लेके आना है। ये एक्स स्क्वायर तो इसको साथ में लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x, इधर ये माइनस है तो ये भाई इधर आके प्लस हो जाएगा साइड चेंज करने पे, ये प्लस 1, ये इधर आके -4 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बार बार 2 क्वेश्चन से क्यों कह रहा था कि क्वेश्चन देख के मत जज करना, क्योंकि यहाँ पे अब ये दोनों कट गए। अब आपका बचा 3x प्लस 4x 7x, 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओ, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 तो बची ही नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए होती है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये निकालना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में देखो अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 बचती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं बचती बच्चों, x बचता है, y बचता है, z बचता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके,
इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक और टॉपिक होता है जिसको कई बार हमें मतलब करने में दिक्कत आती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। गाइज, जो आपका ये क्वेश्चन है, जो आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, इसके बेसिस पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जनरली बोर्ड में एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का आ ही जाता है। लेकिन अभी आपको क्या सीखना है, अभी आपको ये सीखना है कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है तो उसको हम इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, the area of a rectangle is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. So guys, ये है क्वेश्चन। The area of a rectangular plot is 528. Length of the plot is one more than twice its breadth. Find the length and breadth. Find the length and breadth. अभी आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी नहीं है, लेकिन जो आपको समझना है, जो आपको भी बेसिक्स यहाँ पे पिक करने हैं, वो ये पिक करना है कि कभी ऐसे क्वेश्चन दे रखा, और गाइस यही होता है जब आपको क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में दे रखा होता है और उसको आपको पहले इक्वेशन में करना पड़ता है, इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी क्या करना है, पहली बात तो देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब मैं खुद 10th में था, छोटा था, मेरे को एक चीज़ की हमेशा कन्फ्यूजन होती थी कि भाई कोई मुझे इक्वेशन बना के दे दो, इस क्वेश्चन से मैं इक्वेशन कैसे बनाऊं, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है नॉर्मल। सो अगर आप सबको टफ लगता है, ये चीज़ नहीं समझ में आता, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई, बच्चा किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में जो उसका आंसर होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है। जितने आसानी से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको मैथ्स के क्वेश्चन में डायरेक्शन हमेशा क्वेश्चन में ही दी होती है। चलो हम सब मिलकर ट्राई करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहली बात तो हमें रेक्टेंगल है। कोशिश किया करो आप कि जब भी कोई अगर ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, एक छोटा सा डायग्राम बना दो, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो इसका एरिया है रेक्टेंगल का, हमें एरिया दे रखा है 528, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर लाइन पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। ओके, इसका मतलब ब्रेड्थ छोटी है, कि कह रहे जो ये ब्रेड्थ है ना, अगर ये ब्रेड्थ x है तो जो लेंथ है वन मोर, एक ज्यादा, किसकी, ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। जो भी ब्रेड्थ की ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस करो और उसमें +1 करो। तो अब आपको चल गया पता कि आपको एज्यूम क्या करना है। जो चीज गाइस छोटी होती है उसी को हमें एज्यूम करना होता है। लाइक लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपने इसको x मान लिया, ब्रेड्थ को x मान लिया, तो लेंथ क्या आएगी आपकी, लेंथ दे रखी थी वन मोर देन, एक ज्यादा, प्लस में +1, किससे ज्यादा, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो अगर ब्रेड्थ x है तो ट्वाइस मतलब 2x। फिर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, ब्रेड्थ को हमने x माना और जो लेंथ थी वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ये आपकी लेंथ आ गई। अब बस इतना ही था मुश्किल इस क्वेश्चन में, इसके आगे शॉर्टेड है। क्यों, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है, अभी हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
528। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आप सबको याद होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है वो होता है इसका एरिया। लेंथ हमें निकाल रखा है हमने 1 + 2x, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ को आपने x माना था, और ब्रेड्थ माना है हमने x, विच इज इक्वल टू 528। x को मल्टीप्लाई करोगे x को इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2x², ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। और गाइस जब इसको लिखते हैं तो एक ऑर्डर में लिखते हैं 2x² + x - 528 = 0। ये आपकी इसकी इक्वेशन है। अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में ड्राफ्ट करना सिखाया मैंने, अभी आपको इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो है। अब गाइस इसी में एक क्वेश्चन हमारा और भी आता है। ये हमारा हो गया ज्योमेट्री के ऊपर कि हमें ज्योमेट्री की कोई फिगर दे रखी है, उस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे क्राफ्ट या कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। ओके, अब आप सब ने छोटे छोटे क्लास में थे, पढ़ते थे, तो मैं हमेशा इसलिए बच्चों को कहता हूं कि बच्चे जो भी आप छोटी क्लास में पढ़ते हो बाद में जरूर काम आता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive number is 306. We need to find the integer. अच्छा, इन्होंने नंबर भी नहीं, इन्होंने कहा कि ये इंटीजर है, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। गाइज अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये बताया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप जाके वो देख सकते हो। तो अब हमें प्रॉब्लम दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इक्वेशन। अब हमें इसको इक्वेशन में क्राफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है। मैंने कहा क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो इसमें कुछ चीजें देखो। पहली बात तो प्रोडक्ट मतलब जो भी दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके 306 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता है बच्चों क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, मीन्स द नंबर विच जस्ट कम आफ्टर द फर्स्ट नंबर। 1 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 9 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक जो आते हैं। तो हम मानते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। भाई ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर इससे एक ज्यादा होगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा? x + 1। सिंपल। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर जो हमें दे रखी है वो दे रखा है 306। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दे रखा है, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये, दिस इज गिवन टू 306। सिंपल, आप अपना मैथ लगाओ, इसको इधर लाओ, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। सो आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हमने दो टॉपिक पढ़े। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं वो जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। एंड सेकेंड, हाउ टू कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन, जो कि अभी बहुत बेसिक है गाइस। एंड इफ यू रेफर द एनसीईआरटी फॉर क्लास 10 तो उसमें ये 4.1 है, इसको आज हमने कवर किया है। अगर इस पे आपको कोई डाउट होते हैं या कुछ आपको इस पे फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या अपने क्वेश्चंस को आप मुझे मेल, व्हाट्सएप, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर बनाऊंगा वो मैं इसी की सेकंड
एक्सरसाइज का बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। थैंक यू।